सॉर्बिलेंट सिरप क्या है, किन केसेस में एडवाइजेबल है, किस तरह से काम करता है, जनरली क्या कॉम्पोजिशन इसकी रहती है, क्या डोजेज रहती है, क्या इंपॉर्टेंट प्रिकॉशंस हैं जो इसके साथ आपको अपने माइंड में रखने हैं और इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। सॉर्बिलेंट सिरप बेसिकली एक ऐसा सिरप है जो आपको फैटी लिवर के केस में डॉक्टर्स एडवाइस कर सकते हैं। ये आपकी लिवर की हेल्थ को इम्प्रूव करता है, एक्सेसिव जो बाइल एसिड्स हैं उनको रिमूव करता है और बेसिकली आपके फैटी एसिड को ट्रीट करने में हेल्प करता है। अगर कॉम्पोजिशन की बात करें तो बेसिकली 2 मेन ड्रग से मिलके बना है, ट्राइकोलिन सिट्रेट और सॉर्बिटॉल। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में जो ट्राइकोलिन सिट्रेट है वो बेसिकली हमारी बॉडी में जो एक्सेसिव बाइल एसिड्स हैं उनको रिमूव करने में हेल्प करता है, ब्लड से कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करता है और गुड फैट की फॉर्मेशन को फॉर्म करता है। ये बैड फैट को गुड फैट में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। सॉर्बिटॉल का बेसिकली एक लग्जेटिव एक्शन है जो कि हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करता है और स्टूल मूवमेंट को प्रमोट करता है। फैटी लिवर बेसिकली क्या है? फैटी लिवर में हमारे लिवर के ऊपर बैड कोलेस्ट्रॉल जमा होना शुरू हो जाता है। ये बैड कोलेस्ट्रॉल हमारे लिवर को कई तरह से नुकसान भी पहुंचा सकता है। ध्यान देने की चीज़ ये है कि कौन लोग ऐसे हैं जो फैटी लिवर के लिए ज़्यादा प्रोन हैं। जो लोग क्रॉनिक अल्कोहलिक हैं, शराब पीना, जो लंबे समय से शराब पी रहे हैं और ज़्यादा अमाउंट में शराब पी रहे हैं, बहुत कॉमन है कि उनका फैटी लिवर निकल आए। नंबर 2, जो लोग सेडेंट्री लाइफस्टाइल लीड करते हैं, कोई एक्सरसाइज नहीं है, हेल्दी लिविंग नहीं है, इसके अलावा फ्राइड फूड बहुत ज़्यादा ले रहे हैं। नंबर 3, जो क्रॉनिक इल पेशेंट्स हैं, जो लंबे समय से बीमार चल रहे हैं या फिर जो माल नरिश्ड है, जो नरिशमेंट जिनको जितनी मिलनी चाहिए नहीं मिल रही, ऐसी ये बहुत सारी कंडीशंस मिलके आपको फैटी एसिड के लिए प्रोन बनाती है। ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का अमाउंट ज़्यादा होना, बाइल एसिड ज़्यादा बनना, ये सब चीज़ें लीड करती हैं फैटी लिवर की तरफ, जो कि फर्दर आपके लिवर की हेल्थ को ख़राब करता है। यूजेस की अगर बात करें तो बेसिकली ये यूज़ होता है नंबर 1 फैटी लिवर के केस में, नंबर 2 ये यूज़ होता है आपका हेपेटोटॉक्सिसिटी के केस में, नंबर 3 अगर ओकेजनल कॉन्स्टिपेशन है तो ऐसे केसेस में भी ये जनरली एडवाइस किया जा सकता है। डोजेज की अगर हम बात करें तो बेसिकली ये एक सिरप फॉर्म में अवेलेबल है। तो सिरप आपको साथ में मेजरिंग कप के साथ मिलता है। जितनी भी आपको डोज डॉक्टर ने एडवाइस की है, बिंग इट 10 ml, 20 ml या 25 ml, आपको मेजर करके ही लेनी है, पानी के साथ लेनी है। इसके अलावा आपको ध्यान ये रखना है, विद फूड या विदाउट फूड ये आपके डॉक्टर आपको बताएंगे, लेकिन कोशिश कीजिए कि जिस समय पे आप इस सिरप को ले रहे हैं आप नेक्स्ट डे भी उसी टाइम को मेंटेन कर पाएँ। ये इसकी इफेक्टिव फंक्शनिंग में हेल्पफुल है। डोजेज कितनी रहेगी, कितनी ml रहेगी, कितने दिन के लिए रहेगी, ये डिसीजन टोटली आपके फिजिशियन पे डिपेंड करता है, जो कि फर्दर इस चीज़ पे डिसीजन लेते हैं कि आपको कितने लेवल की प्रॉब्लम है, क्या आपकी एज है, क्या आपका जेंडर है, इसके अलावा बॉडी मास इंडेक्स कितना है। ये सब चीज़ें, ये सब फैक्टर्स मिलके आपकी डोजेज को डिसाइड करते हैं। प्रिकॉशंस की अगर बात करें तो क्या इंपॉर्टेंट प्रिकॉशंस हैं जो आपको इसके साथ माइंड में रखनी है। नंबर 1, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ड्राउजीनेस करता है, डिजीनेस क्रिएट करता है, कुछ विजन को भी ब्लरी करता है, तो आपको ध्यान रखना है कि आप ड्राइविंग इसके साथ अवॉइड करें। जब आपने ये ड्रग लिया है उसके कुछ समय बाद तक आप ड्राइविंग ना करें। नंबर 2, आप अल्कोहल का यूज़ इसके साथ लिमिटेड रखें। नंबर 3, अगर आपको कोई क्रॉनिक लिवर या किडनी डिजीज़ है या उसकी हिस्ट्री रही है, उसके बारे में भी आप अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएं। नंबर 4, अगर आपको एक सेडेंट्री लाइफस्टाइल आपका है तो आपको उसको अवॉइड करके एक हेल्दी लाइफस्टाइल लीड करनी है। मेडिसिन को और इफ़ेक्टिव बनाने के लिए, इसके रिजल्ट्स को और इन्हांस करने के लिए आपको स्मोकिंग और ड्रिंकिंग दोनों स्टॉप करनी है। इसके अलावा एक हेल्दी डाइट लेनी है, आपको वेल बैलेंस्ड डाइट, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, नट्स, ये सब चीज़ें अपनी डाइट में शामिल करनी हैं। इसके अलावा आपको ये ध्यान रखना है कि आप किसी तरह की एक्सरसाइज रिजीम भी अपने रूटीन में फॉलो कर सकते हैं अगर आपकी बॉडी अलाउ करती है तो। फॉर एग्ज़ाम्पल आप वॉक कर सकते हैं, आप एक हेल्दी वेट को मेंटेन करें, क्योंकि ओबेसिटी या फिर बेली फैट का बहुत ज़्यादा बढ़ना भी फैटी लिवर के लिए प्रोन कंडीशन होती है। अपने शरीर को आप स्वस्थ रखें, एक्सरसाइज रिजीम फॉलो करें और एक हेल्दी डाइट भी फॉलो करें।
इसके बाद एक साइड इफ़ेक्ट में ये मुंह में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस क्रिएट कर सकती है। माउथ ड्राइनेस को प्रिवेंट करने के लिए जनरली एडवाइजेबल है आप पानी का इंटेक ज़्यादा बढ़ाएं, या फिर आप शुगर फ्री च्युइंगम्स भी च्यू कर सकते हैं ताकि सलाइवा का फ्लो मुंह में बना रहे और एकदम मुंह में सूखा सूखापन आपको ना लगे। ये कुछ कॉमन प्रिकॉशंस हैं। इसके अलावा अगर आप डायबिटिक हैं, हाइपरटेंसिव हैं, या फिर पेशेंट रहे हैं लिवर डिजीज़ के या किडनी डिजीज़ के, या फिर अगर आपको जॉन्डिस की हिस्ट्री रही है, इस तरह की सारी कंडीशंस इस दवाई की प्रिस्क्रिप्शन से पहले आप अपने डॉक्टर से ज़रूर शेयर करें। प्रेगनेंसी और लैक्टेशन के केस में भी केवल और केवल डॉक्टर की सलाह पे ही आप ये ड्रग लें। डॉक्टर को अपनी सारी कंडीशंस एक्सप्लेन करें, कौन सा ट्राइमेस्टर है, आप कितने टाइम की प्रेग्नेंट हैं और क्या क्या दवाइयाँ चल रही हैं, और केवल डॉक्टर की सलाह पे ही आप इस तरह की दवाइयाँ लें। साइड इफ़ेक्ट्स की अगर हम बात करें तो कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स जो जनरली हर ड्रग के साथ देखने को मिलते हैं वो इसके साथ भी हैं, जैसे कि नोज़िया, वॉमिटिंग, ड्राइनेस ऑफ माउथ जो कि ज़्यादा बढ़ सकती है और फर्दर माउथ रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी क्रिएट कर सकती है, डिजीनेस कर सकती है, ड्राउजीनेस कर सकती है, एलर्जिक रिएक्शन, स्किन रिएक्शन लीड कर सकती है। इसके लिए ध्यान ये रखें कि अगर किसी भी इंग्रेडिएंट से आप एलर्जिक हैं उसकी नॉलेज रखें और अपने डॉक्टर से उस इन्फॉर्मेशन को भी आप शेयर करें। होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।